जी हां, नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। सड़क से लेकर संसद तक मॉनसून महासंग्राम नजर आ रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, छात्र लगातार जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और ऐसे में सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, इस वक्त की सीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बड़ा ऐलान कर दिया है। पेपर लीक पर बनेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। पेपर लीक के दोषियों को कठोर सजा मिलेगी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। युवाओं से बढ़कर कुछ नहीं है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। उनकी ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए खुद प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी है, छात्रों के साथ साझा की। तो देखिए, छात्रों के साथ सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या ऐलान किया गया है। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, यह कहा गया है। पेपर लीक केस के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और निर्देश दे भी दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ये। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये इस वक्त की सबसे ताजा और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद पहले एनडीए की जो बैठक हुई थी, जो मंगल मिलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों को लेकर एक वक्तव्य सामने आया था और यह पहली बार है जब उनकी तरफ से डायरेक्टली एक पोस्ट की गई है और उसमें बताया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्देश दे दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संसद परिसर से आनंद पांडे लाइव हैं। पुनीत शर्मा जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश रंजन विजय चौक से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आनंद, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमें कर चुके हैं ज्वाइन, आपका भी स्वागत है। आनंद, सबसे पहले बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पोस्ट जिसमें यह भरोसा दिलाया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, इसके निर्देश दे दिए गए हैं, यानी जो दोषी हैं वो किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त से सख्त सजा उन्हें मिलेगी। ये पोस्ट कितना असर डाल सकती है इस आंदोलन पर, इस प्रदर्शन पर जो कि जंतर मंतर पर चल रहा है? जी देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री खुद ही डायरेक्ट स्टूडेंट्स को रीच आउट करता है, उनको बताता है कि आपकी जो कंसर्न्स है, आपकी जो चिंता है, उसके साथ हम खड़े हैं। और जो पेपर लीक के जो भी दोषी हैं, जहां एक तरफ एजेंसी कानूनी कार्रवाई कर रही है, उनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ऐसे में उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। और न सिर्फ नीट के पेपर लीक के लिए, बल्कि आगे से जो भी पेपर लीक होंगे उन तमाम मामलों की जो सुनवाई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगी और इसके लिए सरकार ने आदेश भी दे दिए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जो पॉल है वो छात्रों के जो संगठन है उनके कोर्ट में अब उनको फैसला करना है, क्योंकि अगर सरकार का कहना है कि अगर हम कार्रवाई नहीं करते, अगर पेपर लीक के दोषियों को हम नहीं पकड़ते, उनको सजा दिलाने की कोशिश नहीं करते, जांच नहीं करते, तब आप ये कह सकते हो कि सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, तब आपका आंदोलन समझ में आता। लेकिन जहां एक तरफ सरकार ने न सिर्फ नीट की परीक्षा दोबारा कराई, बिना किसी लीक के कराई, बिना किसी दिक्कत कराई, और वहीं दूसरी तरफ जो पहले नीट की परीक्षा थी उसमें जो भी दोषी थे पेपर लीक करने के, उनको पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको कोर्ट में पेश किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में सरकार का कहना है और सरकार को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के डायरेक्ट रीच आउट के बाद अब जो छात्र नेता है, छात्र संगठन है, जो धरने पे बैठे हुए हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया, उनको भी हाथ बढ़ाना चाहिए और आगे आकर इस मामले में संवाद के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि सरकार की एक दौर की बातचीत सीजेपी के प्रतिनिधियों से हो चुकी है, दूसरे दौर की बातचीत कल होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई। अब सीजेपी का कहना है कि हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मिलेंगे, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा, लगभग किसी या तो किसी घर। बिल्कुल, तो एक तरफ आनंद है, जहां जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसकी तरफ से लगातार ये मांग रखी जा रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इन सब के बीच प्रधानमंत्री की तरफ से जो ऐलान किया गया, ये जो पोस्ट सामने आए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर, क्या इसके बाद कुछ जो आंदोलन है ये शांत होगा? अब देखना होगा क्या रुख होगा, इस पर भी हम बात करें।